हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लाया हूँ और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, ये आपके लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक डीसी सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दो पॉइंट गिवन है सर्किट में, एक पॉइंट एक्स है और दूसरा पॉइंट वाई है। हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें वी एक्स माइनस वी वाई ये कितना है, ये हमें इस प्रॉब्लम में निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको शुरू में बता दूं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाले जो सर्किट होते हैं, और स्पेशली डीसी सर्किट की बात हो तो जो कैपेसिटर होता है वो कभी भी डीसी करंट को अपने थ्रू फ्लो होने नहीं देता है। कैपेसिटर के थ्रू कभी भी डीसी करंट फ्लो नहीं होगा, और इसी बात का हम फायदा उठाकर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब शुरुआत में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबसे पहले हम निकालेंगे। और उसके लिए सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना थोड़ा ज़रूरी है। तो ये जो बाहर वाला ये जो लूप है ना, ये जो कि मैंने रेड कलर से बताया, इस लूप को कंसिडर करते हुए हम यहाँ पर एक केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जो कि यहाँ से आते हुए इस नोड बी पर पहुंचा। अब कैपेसिटर में कभी भी जो डीसी करंट है वो फ्लो नहीं होता, तो ये करंट जो है वो कैपेसिटर में ना जाकर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और इन दोनों ही रजिस्टर 6 ओम और 4 ओम से होते हुए ये करंट वापस जितना बैटरी से निकला था उतना ही वापस बैटरी में आ जाएगा। ओके, तो करंट जितना बैटरी से निकला उतना ही वापस आ जाए, मतलब आपने जो करंट की मैपिंग करी है वो सही है। अब यहाँ पर हम इस लूप में जो कि ये जो करंट जिस लूप में फ्लो हो रहा है उस लूप में केवीएल इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे ये 24 वोल्ट की जो बैटरी है, तो 24 माइनस, हम आगे देखें तो ये रजिस्टर है और हमारा लूप ऐसे जा रहा है, ये हमारा पूरा लूप है। ठीक है, तो जहां जहां लूप और करंट का डायरेक्शन सेम होगा वहां पर हमें क्या बताना है, वोल्टेज ड्रॉप बताना है। ठीक है, तो यहाँ 2 ओम का रजिस्टर में देखें तो करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ हमने बताया वोल्टेज ड्रॉप। फिर आगे हम गए यहाँ इस बी पॉइंट पर, फिर यहाँ से आगे गए तो ये 6 ओम का रजिस्टर, यहाँ पर भी करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है। फिर आगे 4 ओम का रजिस्टर, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और ऐसे करके अब यहाँ पर कोई भी रजिस्टर जो कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर 4 ओम के बाद में, सो ये बराबर होगा 0 के। ये पूरी हमने केवीएल इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम निकाल पाएंगे। सो 24 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 आई। सो आई की वैल्यू हमें पता पड़ गई, जो कि है 2 एम्पियर के बराबर। ओके, सो यहाँ पर नीचे हम देखें, यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो यहां से हम वीबी या वीबी हमें ये तो पता ही पड़ गया कि यहाँ पर जो करंट है वो है 2 एम्पियर का, तो हमें ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली यहां से वीबी माइनस वाई निकालेंगे पहले। वीबी माइनस वाई मतलब बी और वाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम यहां पर सबसे पहले निकालेंगे। ओके, सो वीबी से हम यहां पर वाई पॉइंट तक केवीएल इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना उसे हम वीबी बोल देंगे। ओके, सो वीबी से स्टार्ट करा, आगे गए तो यहां पर हमने देखा करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप बताना है। सो -6 × आई, और यहां पर पहुंचे तो y पॉइंट आ गया, सो ये बराबर होगा y पॉइंट के पोटेंशियल के। अब I की वैल्यू हम पुट कर दें, सो VB माइनस VY इक्वल्स टू 6i, और I की वैल्यू है 2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता पड़ गया किसके बराबर है, 12 वोल्ट्स के बराबर है।
अब Vb माइनस Va, बी और ए पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां पर बी से लेकर ए तक में केवीएल इक्वेशन लिखूं, सो Vb माइनस 6 इंटू 2, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 6 ओम के रजिस्टर पे वो लिख दिया, माइनस 4 ओम के रजिस्टर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लिख देते हैं 4 इंटू 2, ये बराबर होगा Va के। सो Vb माइनस Va ये हो जाएगा, ये 6 टू 12 हो गया और 4 टू 8, तो ये बराबर आएगा 20 वोल्ट्स के। ओके, अब B और A पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता पड़ गया। सो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हमें मिला है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर ऊपर ये जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं उनके बीच में भी होना चाहिए, क्योंकि ये क्या किस उसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये दोनों 6 ओम और 4 ओम का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो ये जो ऊपर जो कैपेसिटर है उसके पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहां पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बी और ए टर्मिनल्स के बीच में, वो ही पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों कैपेसिटर जो कि सीरीज में कनेक्टेड है उनके बीच में होगा। ओके, सो अब मैं इतना जो सेक्शन है वो रब करते जा रहा हूं और केवल जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमें काम आएगी वो लिखूंगा, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। अब हमें Vb और ये जो x पॉइंट है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और हमारा काम हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल जो कि कैपेसिटर का होता है उसका यूज करने की जरूरत है। तो मैं वो भी आपको समझा देता हूं, तो इसके साथ में वो भी आपका कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो कैपेसिटर ले लिया मैंने C1 और C2 जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, और इससे हमने क्या करा, 20 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। ओके, और यहाँ पर इनके जो रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस है वो V1 और V2 हम मान लेते हैं। सो V ये बराबर होगा V1 प्लस V2 के, और V हम लिखना चाहे V1 देखिए कैपेसिटर के केस में जो चार्ज है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। सो यहां से हम V1 लिखेंगे V1 बराबर होगा Q बाय C1 के, और V2 बराबर होगा Q बाय C2 के। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें। सो Q बाय C1 प्लस Q बाय C2, एलसीएम वगैरह ले लें। सो V इक्वल्स टू Q इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। तो यहाँ से Q की वैल्यू पता पड़ गई। Q किसके बराबर होगा, Q होगा V इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जैसे हमें मान लेते हैं कि जो C1 वाला जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हमें निकालना है। तो यहां के लिए जो चार्ज होगा वो बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1। ठीक है, चार्ज सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा। अब Q जो कि C1 V1 है वो हम यहां पर पुट कर दें। सो हमें ये मिलेगा। अब यहां पर C1 और C1 आपस में हो गए कैंसल, और V1 ये बराबर हुआ VC2 बाय C1 प्लस C2, और V2 निकालेंगे तो V2 बराबर आएगा VC1 बाय C1 प्लस C2। इस तरह से ये वोल्टेज डिवाइडर रूल हो गया। अब कोई भी दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो आप उनके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आप निकाल सकते हैं। देखो एक यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हुए एक चीज देखिए V1 यहाँ C1 के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है ना वो है, और ये किसके बराबर है, V इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। मतलब न्यूमरेटर में आपको दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेना, डिनोमिनेटर में सम ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स का सम। ओके, सो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करके Vb और B और X इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालेंगे। ओके, सो बस हमें जस्ट ये रिलेशन की जरूरत है, बाकी ये पूरा मैं रब कर रहा हूं, ये डेरिवेशन एडिशनल मैंने आपको समझाने के लिए करा था। सो अब हम B से इस पॉइंट X तक केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। ओके, सो B पॉइंट का पोटेंशियल है Vb माइनस आगे ये आ गया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इन दोनों ही कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो हमें पता है जो कि है 20 वोल्ट्स के बराबर। ओके, इनटू यहां पर इसके ऊपर निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, सेकंड वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। सो 4/3 माइक्रोफेरेड अपॉन
इन दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का सम, सो 4 प्लस 4/3 और जो माइक्रोफेराड है वो मैंने कॉमन निकाल दिया, माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड हो गया कैंसिल, ये बराबर होगा एक्स पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसके। ओके, सो वी बी माइनस 20 इंटू 4/3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 4 16/3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये बराबर वी एक्स के, 4 1 जा 4, 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, सो वी बी माइनस वी एक्स ये बराबर आया 5 के। अब हमें केवल दो इक्वेशन की जरूरत है, एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का हम डिफरेंस लेंगे तो एक्स और वाई जो पॉइंट्स है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। ओके, सो ये मैं रब कर रहा हूं। तो अब करना क्या हमें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो वी बी माइनस वी वाई माइनस वी बी माइनस वी एक्स इक्वल्स टू 12 माइनस 5। आगे सॉल्व करें, वी बी माइनस वी वाई प्लस सॉरी माइनस वी बी प्लस वी एक्स इक्वल्स टू 7, वी बी और माइनस वी बी हो गया कैंसल, और हमें पता पड़ गया कि वी एक्स माइनस वी वाई इक्वल्स टू 7 वोल्ट्स। मतलब एक्स और वाई जो पॉइंट्स है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है 7 वोल्ट्स के। ओके, सो इस तरह से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और भी दूसरे प्रॉब्लम्स में यूज करना है, इसको सीखना है। ये एक रट्टा मारने वाला एक प्रोसेस नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट सीख कर दूसरे प्रॉब्लम से अप्लाई करना है। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।